हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के जो बचे हुए दो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने दो क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूर फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, सेकेंड इज यूर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, एंड देन अभी हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। और बात करेंगे डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आई होप आपको ये फीचर्स एंड सर्कुलर फ्लो अच्छे से क्लियर होगा, राइट। एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर भी याद करके जाते हैं। सो मॉडर्न इकोनॉमी मनी इकोनॉमी है, अगर आपको याद आता है तो नेशनल का इनकम जो है मनी में मेजर होता है, राइट। तो उसके बाद में नेशनल इनकम ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इरिंग फिशर का हमने डिफिनेशन देखा था। नेशनल इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल हो और फ्रॉम अदर ह्यूमन एनवायरनमेंट हो। देन हमने फीचर्स में देखा था मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट में लिया जाएगा। नेट एग्रीगेट वैल्यू कंसीडर किया जाता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कंसीडर किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 1 एंड 31 अप्रैल 31 मार्च को खत्म होगा। फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी वैल्यू में मेजर किया जाता है। फ्लो कंसेप्ट में हमने पढ़ा था बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमिक्स का मनी रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर। इकोनॉमी का मनी एंड इकोनॉमी का रिसिप्ट्स, राइट, एंड पेमेंट्स, जो मनी रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा वो फ्लो करता है इन अ सर्कुलर मैनर। देन 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हमने जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा था वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के रिलेशन में था, राइट। सो 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस एंड फर्म का यहाँ पे देखिए, हाउस होल्ड ही अपना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं फर्म को, फर्म उससे प्रोड्यूस करेंगे, राइट। और इस जब हाउस होल्ड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करेगा तो फैक्टर इनकम, सो फैक्टर इनकम वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और फैक्टर के ऊपर इनकम फर्म प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को वही बेटा जो इनकम हाउस होल्ड कमाता है, राइट। सो उससे कुछ जो पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज से वो परचेस किए जाते हैं फर्म से, राइट। सो फर्म क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड को, राइट। और हाउस होल्ड उस पर एक्सपेंस कर देता है, दैट इज एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के कौन से मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग आउटपुट मेथड की, राइट। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करने वाला है आउटपुट मेथड। तो देखते हैं आउटपुट मेथड में, देखिए दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। आउटपुट मेथड को ही बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड, राइट। आउटपुट मेथड को ही बोला जाता है पीएम, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। सो आउटपुट मेथड्स में अब जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हो, बात याद रही बेटा। आउटपुट मेथड को ही प्रोडक्ट मेथड बोला जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड आप इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट्स में सेक्टर्स में डिवाइड करते हो। वो सेक्टर होगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बोलिए बेटा एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। मैंने एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। अंडर आउटपुट मेथड द वैल्यू, अंडर आउटपुट मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल, आउटपुट मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो यहाँ पे कौन से वैल्यू लेना है बेटा, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा सर, फाइनल वैल्यू, FV, फाइनल वैल्यू का आपको कंसीडर करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आपको कंसीडर करना है, राइट। चलिए सो अंडर आउटपुट मेथड, अंडर आउटपुट मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। जो फाइनल वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वही अकाउंट में लिया जाएगा। देन बात करते हैं बेटा टू अवॉइड डबल काउंटिंग दिस मेथड सजेस्ट टू अप्रोचेस।
सो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ये मेथड दो अप्रोच को सजेस्ट करता है। तो डबल बार अगर नेशनल इनकम काउंट हो गया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू दो बार काउंट हो गया, राइट, सो ये प्रॉब्लम है। तो ये अवॉइड करने के लिए दो अप्रोच आउटपुट मेथड सजेस्ट करता है। पहला है फाइनल गुड्स अप्रोच एंड दूसरा होगा वैल्यू एडेड अप्रोच, राइट। सो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए नेशनल इनकम मेजर करने के मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड को ही बोला जाएगा प्रोडक्ट मेथड। एंड आउटपुट मेथड इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करता है। वो सेक्टर होगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देन अंडर आउटपुट मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर किया जाएगा। एंड डबल काउंटिंग को अगर अवॉइड करना है तो आउटपुट मेथड हमें दो अप्रोचेस सजेस्ट करता है। पहला अप्रोच है फाइनल गुड्स अप्रोच, राइट। सो फाइनल गुड्स अप्रोच की बात करते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल गुड्स वही होते हैं जो फाइनली एकदम फाइनल लेवल पे कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करने के लिए वो रेडी है, राइट। सो फाइनल गुड्स आर दोज विच आर रेडी फॉर द फाइनल कंजम्पशन। सो फाइनली उसको यूज करने की लेवल पे वो आ गए हैं, सो वो फाइनल गुड्स होंगे, राइट। आगे देखिए अभी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, तो ये अप्रोच क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन आर इग्नोर्ड। यस, सिंपल है सर। सो वैल्यू जो फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा ना वही कंसीडर किया जाएगा, और इंटरमीडिएट उसके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसका कोई भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेशन में वैल्यू नहीं लेना है। सो फाइनल गुड्स अप्रोच वही बोलता है आपको वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन का वैल्यू को इग्नोर कर देना है, राइट। सो आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो गया हो, राइट। फाइनल गुड्स अप्रोच are those goods, final goods are those goods which are ready for final consumption, and final goods approach क्या बोलता है, according to this approach the value of all final goods and services are considered and the value of intermediate transaction are ignored, right। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अप्रोच बोलता है अगर आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करना है तो आउटपुट मेथड सेकेंड अप्रोच बताता है, वो सेकेंड अप्रोच है वैल्यू एडेड अप्रोच, ठीक है। तो क्या बोलता है वैल्यू एडेड अप्रोच, उसकी बात करते हैं। In order to avoid double counting, value added approach is used. सेम डबल काउंटिंग को अवॉइड करना तो ये भी अप्रोच यूज किया जाता है, और वो जो ऊपर का अप्रोच था वो भी सेम ही था बेटा, फाइनल गुड्स अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ये अप्रोच बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, देखिए द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज में प्रोडक्शन, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा हर एक स्टेज में ऑब्वियसली सर प्रोसेस होने के बाद एक वैल्यू ऐड किया जाएगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया दिया जाएगा, राइट। सो ईच स्टेज में आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो वो प्रोडक्ट में, राइट। स्टेज ऑफ जो प्रोसेस होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में आप कितना ऐड कर रहे हो वैल्यू, वो काउंट किया जाएगा, राइट। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड, सो उसको इंक्लूड करेंगे, काउंट किया जाएगा। So according to this approach, the value added at each stage of production process is included. According to this approach, the value added at each stage of the production process is included. According to this approach, the value added at each stage of production process is included. हर stage of production में जो value add करेंगे उसको include किया जाएगा। The difference between both, देखिए the difference between the value of final output at each stage of production is called value added। देखिए सिंपल है, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू हमने रखा 10 रुपीज, इनपुट्स जब वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होने से पहले क्या बात करें ना तो वो 7 रुपीज का था। सो एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वैल्यू। तो बीच में अगर सपोज 3 टाइम प्रोसेस और 1 हमने ऐड किया, 7 था इनपुट का, देन फाइनली वो 10 रुपीज का हो गया, तो वैल्यू ऐड कितना हुआ 3 रुपीज। सो ये होगा वैल्यू एडेड, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर स्टेज में, सो वो क्या होगा, वैल्यू एडेड होगा। सो दो मेथड से फाइनल गुड्स अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच, किसमें सर, आउटपुट मेथड में। आई होप आपको आउटपुट मेथड अच्छे से क्लियर हो गया हो, राइट। चलिए बढ़ते हैं बेटा आउटपुट मेथड में। वापस बता रहा हूँ, नेशनल इनकम जो आउटपुट मेथड है, आउटपुट मेथड ऑफ नेशनल को ही बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड, एंड आउटपुट मेथड क्या बोलता है सर, इकोनॉमिक ऑफ
अलग सेक्टर्स में डिवाइड करो, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आउटपुट मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर करने को बोलता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर करना है, और डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। दो अप्रोच आउटपुट मेथड में दिए, फाइनल गुड्स अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन, एंड यस फाइनल गुड्स, अगली मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं सर, दिस अप्रोच the value of all final goods and services consider, value of all final goods and services को कंसिडर किया जाएगा एंड इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जाएगा। वैल्यू एडेड अप्रोच बोलता है सर डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, सो वैल्यू एडेड अप्रोच को यूज करना होगा, वो तो पता है हमें, बट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। सो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वैल्यू ऐड करेंगे उसको इंक्लूड करेंगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड इनपुट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड। सिंपल। बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, इनकम मेथड, राइट। चलिए, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। सो इनकम मेथड को भी बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड सर? फैक्टर कॉस्ट मेथड, FCM, कॉस्ट मेथड। इनकम मेथड को बोला था फैक्टर कॉस्ट मेथड। सर आउटपुट मेथड को क्या बोला जाता था? प्रोडक्ट मेथड। ओ टैलेंटेड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड अप। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम मेथड क्या बोलता है? द इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स को जो भी पेमेंट वगैरह एज इन द फॉर्म ऑफ इनकम मिलेगा, कहाँ से भी मिलने दो, राइट, इन द फॉर्म सिटीजन्स ऑफ कंट्री इज इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड। सो ईयरली आपको जो भी इनकम जनरेट होगा सिटीजन्स को, राइट, सो आपको जो पेमेंट्स मिलेगा, इनकम क्या आपका इनकम होगा बट कोई ना कोई आपको पे करेगा, उसको ऐड करेंगे हम लोग आगे। The data pertaining मतलब related, data related to income are obtained from the different sources such as इनकम टैक्स रिटर्न से आपका डेटा मिला, आपको कहाँ से पैसा मिला है, तो इनकम टैक्स रिटर्न से हम लोग डेटा ले सकते हैं। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर आपका कंपनी वगैरह है तो आप P&L वगैरह स्टेटमेंट फाइल करते हो, राइट। सो इससे हम लोग आपका वो डेटा क्या करेंगे, अवेलेबल करा के ले लेंगे। In the national income according to this method, income method is calculated as follows. So NI मतलब national income is equals to rent वाला इनकम आपका लेंगे, wages वाला इनकम लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव वाला इनकम लेंगे, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो वो भी इनकम, देन मिक्स्ड इनकम होगा जहाँ से भी आपको जनरेट हो रहा है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से अगर कोई इनकम आ रहा है, अदर कोई इनकम आ रहा है, राइट। सो ये तो उसको अलग अलग इसमें क्या कर दिया है, शो कर दिया है सर, राइट। NI मतलब नेशनल इनकम है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, राइट। सो दैट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी आगे की बात करते हैं। इन इंडिया द नेशनल इनकम कमिटी uses the income method for adding up the income from trade, transport, professional services etc. तो इंडिया में नेशनल इनकम कमिटी, इंडिया का जो नेशनल NIC है, नेशनल इनकम कमिटी, वो क्या कर सकता है, यूज करता है सर इनकम मेथड फॉर एडिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम, सो ट्रेड का इनकम लेने के लिए, ट्रांसपोर्ट का इनकम लेने के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज का इनकम लेने के लिए, इसके काउंटिंग के लिए इनकम मेथड यूज करता है NIC, दैट इज नेशनल इनकम कमिटी। अभी नेशनल इनकम में आपने क्या क्या पढ़ा, देखिए नेशनल इनकम में आपने मतलब इस मेथड में बोल रहा हूँ, इनकम मेथड में सबसे पहला बाबा इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड बोला जाता है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम पेमेंट जो रिसीव होगा आप सभी सिटीजन का वो एडेड अप होगा पर्टिकुलर ईयर का इनकम। देन डेटा रिलेटेड टू इनकम वो कहाँ से लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न एंड बुक्स ऑफ अकाउंट से। अभी इसको अकॉर्डिंग देखिए नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कैसे कैलकुलेट होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और नेशनल इनकम कमिटी ट्रेड का, ट्रांसपोर्ट का, प्रोफेशनल सर्विसेज का इनकम काउंट करने के लिए इनकम मेथड को फॉलो किया जाता है। देन बात करेंगे बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है,
दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज आउटले मेथड। तो कभी कभी ये नाम है ना, आपको इनकम मेथड नहीं, फैक्टर कॉस्ट मेथड देंगे ऊपर। अगर सपोज आपको आपने पढ़ा था बेटा, सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा था, उसके लिए अगर आपने वो आप ऐसा दे दो प्रोडक्ट मेथड देंगे, राइट, तो आपको समझना है, राइट, कि भाई वो वही बात कर रहा है। अगर इनकम है फैक्टर कॉस्ट मेथड, तो इनकम मेथड की बात कर रहा है। यहाँ पे आउटले मेथड है तो एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा है, राइट, ये आपको समझना है, राइट। देखिए, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज आउटले मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है जो टोटल एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे ना, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी हम लोग ओवरऑल सब आ गए उसमें, राइट, पर्टिकुलर ईयर में वो सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो सोसाइटी एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, जो एक्सपेंडिचर इनकर करेगा उसको ऐड किया जाएगा। तो नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए, एन आई दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी आई minus M, R minus P. Consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, export minus import plus receipt minus payment, right? ये ऐसा होता है बेटा। C is nothing but your consumption expenditure। क्या लिखा है देखो, consumption expenditure by household on non-durable goods, durable goods, right? एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, ये सब कहाँ पे आएगा, सी दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। जो हाउस होल्ड्स हमारे जैसे जो लोग हैं वो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, एक्सपेंडिचर एंड सर्विसेज में जो खर्चा करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर मेड बाय अ प्राइवेट बिजनेस और न्यू इन्वेस्टमेंट, वो सब कहाँ पे आ जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस प्राइवेट बिजनेसेस खर्चा करते हैं वो कहाँ पे आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और नए इन्वेस्टमेंट जो भी होते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, राइट। देन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में देखो क्या क्या आएगा, आगे अच्छे से लिखें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में देखिए, एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एंड हेल्थ, जो गवर्नमेंट इनकर करता है गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। देखिए, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो तो चलिए ठीक है। नेट रिसिप्ट में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन expenditure incurred by foreigners on domestic goods and services and expenditure incurred abroad by residents on foreign goods and services। तो फॉरेनर ने यहाँ पे कितना खर्चा किया और हमने फॉरेन में कितना खर्चा किया, वो रिसिप्ट माइनस पेमेंट कर देंगे, बराबर। और ये होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको ही आप क्या बोल सकते हो बेटा प्यार से, आउटले मेथड। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड टोटल एक्सपेंडिचर जो सोसाइटी इंकर करेगा पर्टिकुलर ईयर में वो ऐड किया जाएगा, और उसको अगर कैलकुलेट करना है तो एन आई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड इंकर करेगा नॉन ड्यूरेबल ड्यूरेबल पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग जो प्राइवेट बिजनेसेस एंड नए बिजनेस होंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों कंजम्पशन भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। कंजम्पशन में क्या होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर एंड एजुकेशन हेल्थ पे इंकर करेगा गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हमारे लिए रोड फैसिलिटीज, रेलवे फैसिलिटी, डैम्स, ब्रिजेस बनाते हैं गवर्नमेंट, वो होगा। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ जाएगा। रेट रिसिप्ट में बेटा हम वहां पे कितना खर्चा कर रहे हैं और वो यहाँ पे आके कितना खर्चा करें, उसको क्या करें, सिर्फ माइनस पेमेंट कर देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे विद द क्वेश्चन कॉल्ड एज डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। ओके, तब तक आप ऊपर वो क्वेश्चन को अच्छे से बेटा देख लेना 1 मिनट के लिए।
चलिए ओके, बात करते हैं डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, राइट तो सबसे फर्स्ट वन होंगे थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एंड देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की दैट इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो सबसे फर्स्ट होगा आपका थियोरेटिकल डिफिकल्टीज। ओके, जस्ट वेट। चलिए हेलो 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 हेलो, चलिए थियोरेटिकल डिफिकल्टीज की बात करेंगे। उसमें देखिए सबसे फर्स्ट ट्रांसफर पेमेंट्स, मतलब अगर हम लोग नेशन का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आती है। पहली थियोरेटिकल डिफिकल्टीज है, क्या बोलता है देखिए ट्रांसफर पेमेंट में यहाँ पे डिफिकल्टी आ रहा है उनको, क्या बाबा बड़ा प्रॉब्लम है इनका, देखते हैं। Transfer payment. Individuals get pension, unemployment allowances, right? But whether these transfer payments should be included in the national income? देखिए आपके घर में जो रिटायर्ड लोग होंगे उनको पेंशन वगैरह मिलता है, तू एम्प्लॉयमेंट तू नहीं कर रहा है इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, राइट तो क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होता है, नेशन के इनकम में? सो देखिए आगे लिखा है they are the part of the government expenditure hence not included in the national income। so ये गवर्नमेंट का ही खर्चा है यहाँ पे, राइट इसके लिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, राइट। आगे इलीगल इनकम, देखिए इलीगल इनकम राइट लाइक illegal income like income from gambling, black marketing, theft etc are not included in the national income। देखिए आप चोरी करोगे, किसी को फंसाओगे, चोरी करके ब्लैक मार्केटिंग करोगे, गैम्बलिंग करोगे, इससे जो भी इनकम होगा वो नेशन के इनकम में काउंट होगा? ऑब्वियसली नहीं काउंट होगा। कोई शो ही नहीं करोगे तो थोड़ी ना काउंट होगा वो। आगे बात करते हैं अनपेड सर्विसेज, इंपॉर्टेंट घर घर की सर्विसेज। देखिए for the purpose of calculating the national income there are number of unpaid services which are not considered in the calculation of national income। जैसे बहुत सारे अनपेड सर्विसेज जिसके लिए पेड नहीं किया जाता, राइट सो वो नेशनल इनकम में ऑब्वियसली आएगा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है। सो सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, चैरिटी, वो सब आपको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करने मिलता है और वो नहीं किया जा सकता। सो द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज which are not considered in the calculation of national income। तो अनपेड सर्विसेज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बात करते हैं आगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करोगे तो देखिए products kept for self consumption by the farmers do not enter the market hence it is not accounted in the national। देखिए मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, सो मेरे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, हम कुछ हमारे लिए रखते हैं, कुछ मार्केट में बेच देते हैं, राइट सो जो हमारे लिए रखा वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं हुआ क्योंकि हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो रखा है, राइट तो products kept for self consumption by the farmers do not enter into the market hence they are not counted in the national income। आगे बात करते हैं आगे इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। देखिए द इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वेयर फर्म एक्चुअली अंडरटेक्स द प्रोडक्शन वर्क। देखिए क्या लिखा है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स की बात करते हैं द इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म्स शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री where the firm actually undertakes the production work। so अगर कोई फॉरेन फर्म इंडिया में काम करे तो इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, यहाँ पे कमाया ना वो ये नेशन में कमाया ना आपने तो यहाँ का इनकम वो काउंट नहीं होता। तो यही डिफिकल्टी है सर।
वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, सो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज इज डिफिकल्ट हो जाता है सर। सो यही डिफिकल्टी है कि जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक को, उसका काउंटिंग किया जाना डिफिकल्ट होता है। ये थी बेटा आपकी थियोरटिकल डिफिकल्टीज। देन बात करते हैं व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। सबसे फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो देखिए the greatest difficulty in the calculating the national income is the double counting, right? So the value of final goods is taken into consideration and the value of intermediate goods is not considered। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ये है बेटा कि सिंपल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम सर आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, जो फाइनल गुड्स का वैल्यू होगा वही कंसिडर करना है, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू कंसिडर नहीं करना। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। देखिए इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज there exists a non-monetized sector। Non-monetized sector a major part of the production is partly exchange for the other goods and services, जिसके लिए मनी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम होता है। मनी एक्सचेंज है ही नहीं तो क्या नेशनल इनकम काउंट करोगे आप, राइट? सो यहाँ पे बार्टर सिस्टम अगर इसके लिए ये दो और वो लो, राइट? पैसे का एक्सचेंज मॉनेटरी टर्म्स में नहीं किया जा रहा है। सो इस केस में वो डिफिकल्टी आ जाता है बेटा इनकम काउंट करने में। इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, ट्रू डेटा नहीं मिलता है, इसके लिए डिफिकल्टी है बेटा। सो एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन डेवलपिंग द कंट्री। डेप्रिसिएशन की बात करें, देयर आर नो यूनिफॉर्म कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। यस सर, कितना डेप्रिसिएट होगा वैल्यू हमको पता नहीं होता, स्टैंडर्ड रेट्स नहीं एप्लीकेबल टू द वेरियस कैपिटल असेट्स, दस इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शंस फॉर द डेप्रिसिएशन। सो अगर गुड्स से डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस करना है तो स्टैंडर्ड रेट्स नहीं है बेटा। देन आगे बात करते हैं कैपिटल गेन्स और लॉसेस। देखिए कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस विच accrue, that is arises to property owners by increase or decrease in the property value, जो हाँ राइट आगे देखिए मार्केट वैल्यू, एक मिनट जस्ट, of their capital assets and the changes in the value is not included in the national income। सिंपल देखिए कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस विच accrue to property owners by increase or decrease in the property value। देखिए आज जिस बिल्डिंग में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राइट, और इस फ्लैट का वैल्यू अगर मान लेते ऐसा है कि 50 लैक्स है, राइट, 50 लैक्स फ्लैट का वैल्यू आज है, जब हमने लिया था तब वो 30 लैक्स का था, राइट। सो क्या ये 20 लैक्स वगैरह वैल्यू है, ये काउंट होगा? नहीं, आंसर इज नो। तो वही है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, गेन है तो लॉस, अगर सो इसका वैल्यू कम भी हो जाए तो काउंट नहीं होता है वो नेशनल इनकम में, अनलेस एंड वो बुक में एक्चुअली ना दिखे। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, सर इग्नोर करते हैं लोग। Due to illiteracy and ignorance, small producers do not keep an account of their production। So अकाउंट ही नहीं रखता, मनी वैल्यू क्या हुआ, बाइंग सेलिंग एक्सचेंज अमाउंट का रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो वो इनकम में कैसे काउंट होगा नेशन के, राइट। सो ये हो गया बेटा आपका टोटल कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। इसमें कुछ अगर आपको डाउट है बेफिक्र बेटा आप व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से प्रिपेयर करना, 4 ही क्वेश्चन से अच्छे से प्रिपेयर करना, आएगा एग्जाम में अच्छे से बेटा, ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा।